अब मैं किस में अपनी मोह की स्थापना करूं? और इसे ज्ञान में मन लगा है, जिस पुस्तक से शास्त्र से पढ़ता था, कोई व्यक्ति उसके शास्त्र को छुपा दे तो उसे व्याकुलता होती ही, वह शास्त्र क्यों छुपा दिया, दूसरा पढ़ लो, मुझे तो वही चाहिए। अरे दूसरे में तो वही बात लिखी है, कल्याण की बात है नहीं, तो उसे व्याकुलता हो जाती है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति नित्य नित्य जिन भगवान का डेली अभिषेक करता है, यदि वे भगवान मंदिर में न मिले या उनका अभिषेक करने न मिले तो बड़ी व्याकुलता होती है। अब कमेटी वालों ने अभिषेक करने पर पाबंदी लगा दी, मैं अभिषेक नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, व्याकुलता हो रही है। अब दूसरी मूर्ति अभिषेक करना प्रारंभ किया, उसमें मन लग गया, चलो कोई बात नहीं। अब उसको कोई मना करे तो फिर व्याकुलता हो गई। जिस कार्य में, जिस स्थान पर, जिस क्रिया में, जिस द्रव्य के साथ और जिन भावों से सुचिर काल तक रहता है, उसी में उसे आनंद से आने लगता है, उसमें उसकी रति होने लगती है। यो यत्र निवसन आस्ते, जो जहाँ पर निवसन आस्ते, जो जहाँ पर निवास करता है। जब तुम गांव में थे तब यहाँ पर आने का मन नहीं था, आए थे तो आंखें गीली हुई थी अपने माता पिता को छोड़ते समय। अब यहाँ रहने लगे तो यहाँ से अब गांव जाने का मन नहीं है, यहाँ पर ही आनंद आने लगा। कन्या माता पिता के पास रहती है तो उसे वहाँ अच्छा लगता है। शादी की बात ससुराल जाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसे यहाँ छोड़ते समय बहुत दुख होता है। जब वहाँ पहुँच जाती है तो वहाँ पर उसे आनंद आने लगता है। तो अब भैया लेने भी जाए कि बहन चल, भैया अभी नहीं, बाद में आ जाऊँगी, मैं एक दिन के लिए आ जाऊँगी। अब उसे वहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आकर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। उसका पुराना घर वही था, किंतु उसके अब संस्कार चेंज हो गई, वहाँ जाकर के वहाँ अच्छा लगने लगा, उसने आनंद वहाँ खोज लिया। यदि वह आनंद नहीं उसे मिलता तो बार बार उसे घर जाने की लगती, बार बार मायके आ जाती। और उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मायके आकर के भी वह रुक नहीं पाएगी, एक दो दिन में फिर वहीं चली जाएगी। ऐसे ही जिस व्यक्ति को जहाँ पर अच्छा लगने लगता है तो उससे उसे रति हो जाती है, प्रीति हो जाती है, उसकी यूँ कहें उन वर्गणाओं के साथ मैचिंग हो जाती है, वह अनमिल नहीं रहती। उसका एक दूसरे से ऐसा संयोग हो जाता है कि जैसे जिसके साथ तुम रह रहे थे, यहाँ तक कि पहले अपने भाई के साथ तुम्हारा इतना स्नेह था, अब तुम मित्र के साथ रहने लगे, अब तुम्हारा मित्र के बिना मन नहीं लग रहा, मित्र के बिना आँख में आंसू आ रहे हैं, भाई के बिना आंसू नहीं आ रहे। जो व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा स्नेह करने लगे तो माता पिता के प्रति मन में भाव नहीं है, अब माता पिता को छोड़ने तैयार हैं किंतु उस व्यक्ति को छोड़ने तैयार नहीं, उस कन्या को छोड़ने तैयार नहीं। और यदि कहा तो भले ही हम अपने प्राण दे देंगे, उस लड़के को या लड़की को नहीं छोड़ सकते। तो ये किया है, उसने अपने संस्कारों को तोड़ दिया। वहाँ के संस्कार मंद के संस्कार रहते तो कहीं भी जाए तो संस्कार चलते अनश्यूत, उसकी पुनरावृत्ति बार बार करना जरूरी है। यदि उसको फुल स्टॉप कर दिया तो नए संस्कारों का यदि आहरण किया है तो पुराने संस्कार निकल गए तो व्यक्ति फिर वैसा ही उसी में ढल जाता है, जैसा माहौल मिलता है उसमें ही ढलता चला जाता है। आचार्य महोदय ने ठीक लिखा ये कि यो यत निवसन्नास्ते सा तत्व कुरते रतिम। मछली को जल में आनंद आता है तो थलचर जीवों को स्थल पर आनंद आता है। और जल भी यदि खारा पानी है तो मछली को खारे पानी में भी अच्छा लग रहा है, यदि मीठे पानी में रहती है तो मीठा पानी अच्छा लग रहा, गर्म है तो गर्म ही अच्छा लग रहा, ठंडा तो ठंडा अच्छा लग रहा। जिसमें एक बार उसकी रति हो गई तो ये अच्छा लगता है, और जिसकी रति नहीं हुई तो फिर उसका मन उछटा उछटा रहता हुआ ही नहीं चाहिए। महानुभाव, जो भ्रमर जिस पुष्प पर बैठता है उसी पुष्प में अच्छा लगता है, उसे बड़े बड़े पुष्प आसपास हों तो मेरे काम के नहीं है, उसको वही अच्छा लग रहा है। जो पतंगा जिस दीपक पर जिस बल पर बैठता है तो वहीं से अच्छा लग रहा है, और आसपास बड़ा होगा तो नहीं। चींटी जिस शक्कर के दाने पर बैठी है उसमें शक्कर का मिट्टी ज़्यादा है तभी उसे वही अच्छा लग रहा है, छोड़ के नहीं जा रही। और दूसरी चींटी दूसरी जगह है, तो यहाँ पर ये कह रही यही मनुष्य का स्वभाव है। योगी जब जंगल में रहता है तो जंगल में उसे अच्छा लगता है, आनंद आ रहा। भैया शहरों को छोड़ो, क्या रखा शहरों में तो भोगों की प्रधानता है, उनके पास योग साधना के लिए आत्म के लिए समय नहीं है, तत्व के चिंतन के लिए समय नहीं है, उन्हें उसमें अच्छा लग रहा है। और जब इसे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो कभी चलो साधु के पास चलो, और जो साधु यहाँ पर शहर में रहें तो लगता है यार
श्रावकों के लिए उपयोगी है। साधु यहाँ पर न आएँ तो उनका कल्याण कैसे होगा? ये तो बेचारे बहुत पीछे रह जाएंगे। ये तो आध्यात्म धारा को भूल ही जाएंगे कि आध्यात्म धारा भी कोई होती है, कल्याण भी कोई चीज़ होता है। इनका जीवन तो भौतिकवादी जीवन मशीन की तरह से बन जाएगा। बस जन्मो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, मर जाओ, ऐसा जीवन हो जाएगा भोग प्रधान नगरियों का। वहाँ क्या होता है? भोग भूमियों में क्या होता है? जन्म लिया, खाया पिया, भोग भोगी, मृत्यु को प्राप्त हो गए। वहाँ कोई स्कूल तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, और कोई तपस्या तो है नहीं। तो ऐसे ही भोग प्रधान नगरों में क्या होता है? बस इतना ही उनका उद्देश्य होता है, जन्म लिया, पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो, जॉब लगी, उसके बाद पैसा कमाया, अपना जीवन साथी साथ बिताया, संसार बसाया, संसार बढ़ाया और चलते बने। अवश्य जीवन में कोई ऐसा पार्ट नहीं रहा, कोई ऐसा अंश नहीं है जिसको धर्म से, आध्यात्म से जोड़ा जा सके। और जिनका जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है उसे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महान भाव आचार्य महोदय फिर कहते हैं, यो यत्र रमते तस्मात् धन्य शन गच्छति। और जहाँ जिसका प्रेम हो जाता है, रति हो जाती है, एक बार जैसे रति हो गई तो उसे वह पे छोड़ करके दूर जाना नहीं चाहता। कई व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं जो माता पिता के साथ रहते हैं, 60 साल के भी हो गए तब भी माता पिता से दूर नहीं जाते, माता पिता को दूर नहीं भेजते। और ऐसे भी बालक हैं, 5 साल का बालक है, माता पिता से दूर पढ़ता है, 2-3 साल से पढ़ रहा है, मम्मी पापा की याद ही नहीं आती। ठीक है, होंगे, उनका काम हो जाने में, मुझे अपना देखना है, मुझे अपना कैरियर यहाँ देखना है, बच्चों के साथ रहना है, इनके साथ रहना है। तो दूर रहने लगा, दूर। पर जो जहाँ पर रहता है, जहाँ से प्रेम एक बार हुआ तो उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब वो छूटता है, वियोग होता है, तो उसे बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, उसको आर्त बनता है, संक्लेशता होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को या अपनों को अपने से इतना दूर मत रखो कि वे आपके बिना रहना सीख जाएं। यदि आपके बिना रहना सीख गए तो उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप उनके पीछे पीछे घूमना, वे कहेंगे तुम बैठो शांति से, ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब उन बच्चों को तुम्हारी आवश्यकता थी तब तुमने बच्चों को समय नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। जाओ दूर कर दिया, बेचारा रोया धोया भूखा रहा, नींद नहीं आई तुम्हारे बिना। बाद में धीरे 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 उसने अपने आप को इतना ढाल लिया कि तुमसे दूर रहना सीख गया। अब बचपन में ही तुमसे दूर रहना सीख गया, माता पिता से दूर रहना सीख गया, अब बुढ़ापे के लिए सोच रही ना, वह तुमसे दूर रहना सीख गया है, अब तुम भी उससे दूर रहना सीख जाओ, नहीं तो दुख पाओगे। उसके बिना तुम नहीं रह पाओगे तो दुख पाओगे, वो तुम्हारे बिना रहना सीख गया है। इसलिए अपने बच्चों को उतना स्नेह और वात्सल दो, उतना प्रेम लुटाओ बाल्यावस्था में कि उन्हें लगे कि माता पिता की मुझे आवश्यकता है। तो वे चाहे कितना बड़ा भी हो जाएगा, उस आवश्यकता को अपने जीवन से निकाल नहीं पाएगा। कितना भी धन हो जाए, कितने भी साथी हो जाएं, जीवन साथी हो, कोई भी हो, मित्र हो, किंतु उसके दिमाग में ये बात रही कि माता पिता के बिना जीवन अधूरा है। और आपको भी ये लगे बच्चों के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए कई माता पिता ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो सुबह शाम से वार्ता करते हैं, पूछते हैं, सुख दुख की पूछते हैं। एक दिन फ़ोन बच्चे का नहीं आए, माता पिता का ना पहुँचे तो आकुलता व्याकुलता होती है। तो दूर रह कर के भी संपर्क है तो आपके हाथ में ही रहेंगे। यदि पतंग आकाश में उड़ रही है, डोरी हाथ में है, तो वह पतंग तुम्हारी है, और डोरी छूट गई तो पतंग तुम्हारी नहीं कहलाएगी। पतंग को लूट करके कोई भी लेके जा सकता है। इसीलिए बच्चों को आज माता पिता बाहर भेजते पढ़ने के लिए तो उनकी डोरी अपने हाथ में रखना। जैसे घोड़े की लगाम हाथ में रखी जाती है, घोड़े की लगाम छोड़ दी तो घोड़ा उड़ेगा और तुम्हें कहीं गर्त में जा कर के चला जाएगा। इसलिए बच्चों को एकदम छूट मत दो। यहाँ पर आपके पास भी रहते हैं तो सुबह शाम बच्चों के लिए समय दो, उनसे पूछो, उनकी एक एक क्रिया का ऑब्जर्वेशन करो, निरीक्षण करो, क्या कर रही हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब सोते हैं, किससे बात कर रहे, कहाँ फ़ोन लगा रहे, ये सब देखो, जिससे कुसंस्कार उसके जीवन में प्रवेश न कर पाएँ। क्यों एक बार वह कुसंस्कारों के बीच में पहुंच गया, वो जाल में फंस गया, उलझ गया, तो निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। प्रारंभ में कुसंगति की ओर कदम बढ़ रही हैं तो प्रारंभ में आप देख लोगे तो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। यदि कुसंगति में एक बार रच बच गया, रंग चढ़ गया कुसंगति का, उसे नहीं मालूम है कुसंगति है कि सुसंगति है,
उसका तो एक बार रंग चढ़ गया, उसे तो अच्छा लग रहा था, अच्छा लग गया तो अब कहेगा कि तुम मेरे शत्रु, क्यों? जो मुझे अच्छा लगता है उसे तुम करने नहीं देते। जब तुम मेरे शत्रु हो तो मैं तुम्हारा कोई नहीं, मैं तुमको कभी भी सहायता नहीं कर सकता। माता पिता कहेंगे मेरा नाम बदनाम होगा, ये होगा वो होगा, बोले तुम्हारा होने दो, तो मेरे कोई हो ही नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा। उसकी धारणा बन गई कि मुझे सुख शांति यहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, इसलिए तुमको वह उपेक्षित भी कर सकता है। तो आचार्य महोदय कह रही हैं कि तुम जो चाहते हो, तुम जो कुछ भी चाहती हो, वह चीज जहां मिली वहां पहुंच जाओ। तुम्हें धर्म चाहिए तो धर्मात्मा के बीच में जाओ, तुम्हें भगवान की पूजा करने की भावना है तो पुजारियों के बीच में बैठो, तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञानियों की संगति करो, स्वाध्याय करो, क्योंकि जो वस्तु जहां मिलती है उनकी संगति में पहुंच करके तुम्हें वह वस्तु मिल जाएगी और उस वस्तु के प्रति तुम्हारे मन में लगाव, एक तीव्र राग पैदा होगा, और फिर जब नहीं मिलेगी तो तुम और ज़्यादा खोज करोगे। विपरीत स्थान से वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। तो महानुभाव 43वें काव्य में आचार्य मोदी बताते हैं कि जहाँ जो व्यक्ति निवास करता है वहाँ उस स्थान से व्यक्ति से उसे राग हो जाता है, और जहाँ राग हो जाता है उसमें ही रमण करता है, उसमें आनंद खोजने लगता है, और जब उसमें रमण करने लगता है उसमें से आनंद उसे आने लगता है, उसकी धारणा में आ गया ये आनंद मुझे दे रही है वस्तु या व्यक्ति, तो फिर उसे छोड़ करके जाना नहीं चाहता। वह कहता है ये मेरे आनंद का निमित्त है, इसे अलग कर दोगी तो मैं अपना जीवन भी छोड़ सकता हूँ पर इसे नहीं छोड़ सकता। ये दशाश्री बन जाती है। आचार्य महोदय का से समझें, शेष विस्तार से पर आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की दिव्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकः, मुनिभिर्पाशित तीर्था सरस्वती हृदनोदुर्तान्, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः, तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री देवनंदीय प्रणाम पूज्यपाद स्वामिना वृचितम्। श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुणम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याणकारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट पद को प्राप्त करने के लिए वह देशना प्रस्तुत कर रहे हैं।
उनके ये उपदेश भव्य जीवों को इष्ट पद की संप्राप्ति में प्रमुख कारण हैं। इन शब्दों के माध्यम से भी आत्मा के गुणों को प्रकट किया जा सकता है। शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द जीवन में कषाय भाव को उत्पन्न करने वाले भी होते हैं, तो शब्द कषाय का शमन करने वाले भी होते हैं। शब्दों के माध्यम से मन वासना की ओर आतुर हो जाता है, तो दूसरे शब्दों के माध्यम से मन वासनाओं से विरक्त हो जाता है। शब्दों के माध्यम से चित्त संसार में लीन होने लगता है, तो शब्दों के माध्यम से चित्त संसार से वैराग्य से परिपूरित भी होता है। शब्द संवेग के भी कारण हैं, शब्द आवेग के भी कारण हैं। शब्दों से जीवन में सम्यक ज्ञान की वृद्धि भी होती है, तो शब्दों के माध्यम से सम्यक ज्ञान का ह्रास, अज्ञान की वृद्धि भी होती है। शब्द सम्यक को सुदृढ़ करने वाले भी होते हैं, तो शब्द सम्यक से च्युत करके मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाले भी होते हैं। शब्दों की प्रेरणा प्राप्त करके जीव संयम को स्वीकार भी करता है, तो दूसरा व्यक्ति अन्य प्रकार के शब्दों को सुनकर के संयम से च्युत भी हो सकता है। शब्द अपने आप में वह शक्ति से युक्त हैं, या यूँ कहें कि उन शब्दों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाए उसी प्रकार से वे शब्द होते हैं। जैसे तलवार अपने आप में न घातक है न रक्षक, उसी तरह से शब्द हैं। उस तलवार को आत्मघात के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, उस तलवार से आत्मा की रक्षा भी की जा सकती है। ऐसे ही शब्दों के माध्यम से अपना अहित भी किया जा सकता है, तो शब्दों के माध्यम से अपना हित भी किया जा सकता है। शब्दों के माध्यम से दूसरे को हित के मार्ग पर स्थिर भी किया जा सकता है, तो शब्दों के माध्यम से दूसरे को हित के मार्ग से च्युत भी किया जा सकता है। शब्दों के माध्यम से व्यक्ति में जोश का आविर्भाव भी किया जा सकता है, तो शब्दों के माध्यम से व्यक्ति के जोश को ठंडा भी किया जा सकता है।